हेलो दोस्तों, मैं अंगद। माँ ऑनलाइन एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। तो मैं अभी लुसेंट साइंस बुक से बायोलॉजी का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पार्ट 1 इससे पहले मैं करा दिया हूँ। जो नहीं देखे आप लोग उस पर जाके ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को यह अच्छा वीडियो लगे मेरा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और साथ में शेयर भी करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप लोग इसे ज़रूर देखें और ज़रूर अच्छा से देखें। इसी के साथ मैं आज क्वेश्चन नंबर 89 से कराने वाला हूं, तो आप लोग इसे देखते रहिए, ध्यान से, बीच में छोड़ के कहीं मत चले जाइएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 शुरू करते हैं। देखिए, डैश परकंद राइजोम का एक उदाहरण है। डैश परकंद राइजोम का एक उदाहरण है। डैश परकंद राइजोम का एक उदाहरण है। क्या है? राइजोम का उदाहरण क्या है? मतलब राइजोम कौन है इसमें? परकंद जिसे हम कहते हैं वह अदरक। कौन है? अदरक है। कौन है? अदरक है। लेकिन गाजर इसमें क्या हो गया? गाजर क्या है? जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है। शकरकंद क्या है? ऑप्शन नंबर, शकरकंद भी एक प्रकार का जड़ है, जबकि लहसुन शलकंद है। लहसुन क्या है? शलकंद का उदाहरण है। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, शलकंद का उदाहरण हो गया। गाजर और शकरकंद जो हो गया जड़ का उदाहरण हो गया, और अदरक राइजोम परकंद का उदाहरण हो गया। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 90। हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। मतलब हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? क्वेश्चन में ये कह रहा है हल्दी पौधे किस भाग से? तना से प्राप्त होती है। किस भाग से प्राप्त होती है? तना से प्राप्त होती है। जड़ से प्राप्त होता है शकरकंद। जड़ से प्राप्त क्या होता है? शकरकंद। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ परकंद से। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ परकंद से। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? हल्दी। किसका में? हल्दी में। काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है? बेल, जिसे हम लता बोलते हैं। क्या है? बेल, जिसे लता बोलते हैं। प्याज में खाद्य भाग क्या है? प्याज में खाद्य भाग क्या है? प्याज में खाद्य भाग मांसल पर्ण है। क्या? मांसल पर्ण है। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है? सेलुलोज। सेलुलोज। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? सेलुलोज। पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? कौन सा है वह? वेनेशन। वेनेशन। डैश एक पत्ती है जहाँ पत्रकों की रचना केंद्रीय सिरा के आसपास होती है। केंद्र सिरा के आसपास होती है। क्या है? पिनेटली संयुक्त पत्ती। क्या है? पिनेटली संयुक्त पत्ती। एक अक्षीय तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? एक अक्षीय तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी कहा जाता है। पर्णघटी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट पिंचर में रूपांतरित होता है? कौन होता है? पत्ती। पर्णघटी में रूपांतरित पिंचर में कौन होता है? पत्ती होता है, यानी पत्ता होता है। पत्ता या पत्ती बोलिए। पादप ऊपर चढ़ते हैं किसके कारण? पादप ऊपर किसके कारण चढ़ते हैं? प्रतान के कारण चढ़ते हैं। प्रतान के कारण। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक, ये तो सही है। अदरक परकंद सही है। प्याज मांसल पर्ण सही है। नारियल भ्रूण पोष सही है। जबकि आलू यही गलत है। जबकि आलू यही गलत है।
इसमें आलू में तना होना चाहिए। आलू में क्या होना चाहिए? तना। इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू मूल। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में देखिए, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी कहलाता है। घासों के अध्ययन में एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है। क्या है? पुष्प है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? इसमें क्या ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा? उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। उभयलिंगी फूलों में पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। फूलगोभी के पौधा का उपयोगी भाग कौन सा है? फूलगोभी के पौधा का उपयोगी भाग कौन सा है? ताज़ा पुष्प। कौन सा है? ताज़ा पुष्प। सबसे छोटा फूलों वाले पौधा कौन सा है? कौन सा है? बुल्फिया। कौन सा है? बुल्फिया। क्वेश्चन नंबर 107 में देखिए, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफलेशिया। परागकण क्या है? परागकण क्या है? परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचारण। परागकण क्या है? परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचारण। हवा के परागन पोलिनेशन को क्या कहा जाता है? हवा के परागन पोलिनेशन को क्या कहा जाता है? एनीमोफिली। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया को डैश के नाम से भी जाना जाता है। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों द्वारा ऑर्निथोलॉजी। आभासी फल माने फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण क्या है? सेब। फॉल्स फ्रूट का उदाहरण क्या है? सेब। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है क्या कहलाता है? नट कहलाता है। क्या कहलाता है? नट कहलाता है। टमाटर क्या है? टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है। टमाटर एक प्रकार क्या है? फल है। टमाटर एक प्रकार का क्या है? फल है। टमाटर एक प्रकार का क्या है? फल है। टमाटर एक प्रकार का फल है। वह एक संग्रहित फल है। कौन सा एक संग्रहित फल है? संग्रहित फल कौन सा है? शहतूत। शहतूत एक संग्रहित फल है। शहतूत एक संग्रहित फल है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची फल का मांसल एरिल खाया जाता है। मांसल एरिल खाया जाता है। गुदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? क्वेश्चन नंबर 116। गुदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? टमाटर में। किसमें होता है? टमाटर में। पुष्पीय पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? पुष्पीय पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? बीजपत्र से। बीजपत्र से। किससे निर्मित होते हैं? बीजपत्र से। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? निषेचन में। निषेचन में प्रभाव नहीं पड़ता प्रकाश का। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? इसमें जो है अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? परिनिषेचन। परिनिषेचन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है।
युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? द्विगुणित युग्मजनन। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? लाइकोपीन। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन के कारण। पपीते में पीले रंग का कारण कौन है? कैरिकाओजेन्थिन्स। कैरिकाओजेन्थिन। पपीते में पीले रंग का कारण कैरिकाओजेन्थिन। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? निकरवाहट का कारण क्या है? कैप्सेसिन की उपस्थिति। कैप्सेसिन की उपस्थिति। सिलिकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिलिकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? छाल। डैश लुप्तप्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है। मतलब डैश लुप्तप्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है। कौन सा है? तुलसी। तुलसी। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फल। पत्ते और सूखे फल। धनिया में उपयोगी अंश कौन होते हैं? पत्ते और सूखे फल। अफीम पोस्ता पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? अफीम पोस्ता पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? अधपके फल से। अधपके फल से। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। दालचीनी। इसकी की जाती है? दालचीनी। दालचीनी पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधा का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कौन सा भाग? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। केसर का उपयोग में लाया जाता है वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होती है? सनई। निम्न रेशों में से कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्न रेशों में से कौन सा रेशे तने का उत्पाद नहीं है? कपास। तने का उत्पाद नहीं है? कपास। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। अफीम प्राप्त किया जाता है? अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। बिना पके फल के लेटेक्स से। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सेड्रस देवदार का। सेड्रस देवदार का। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सेलिक्स परप्यूरिया का। सेलिक्स परप्यूरिया का। किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सेलिक्स परप्यूरिया का। सेलिक्स परप्यूरिया का। संवहनीय पौधा में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनीय पौधा में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू द्वारा। जाइलम टिश्यू द्वारा। पौधा में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? जल का संवहन होता है। जल का वहन होता है। पौधा में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है आहार वहन के लिए। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम आहार वहन के लिए। जाइलम जल वहन के लिए होता है। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? कौन सी तकनीक का पता किया जाता है? पेड़ की छल्ले की संख्या की गणना करके पेड़ की वायु का पता किया जाता है। वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वार्कवेकर्स सुवेर। क्वार्कवेकर्स सुवेर। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है?
क्लोरोफिल। पौधा में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम। पौधा में क्लोरोफिल बनाने के लिए निम्न कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? क्लोरोफिल। एक अभिकथन ए और एक कारण आर नीचे दिया गया है। अभिकथन ए, पत्तियों का रंग हरा है। कारण आर, क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्ते में मौजूद है। सही विकल्प को चुनें। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करती है। 147, क्वेश्चन नंबर 147। पौधा व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधा व पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 148। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करती है? सूर्य से। किससे ऊर्जा प्राप्त करती है? सूर्य से। सौर ऊर्जा का अधिकतम योगीकरण किसके द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम योगीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पौधे द्वारा। अभिकथन ए और आर कारण नीचे दिए गए हैं। अभिकथन ए, पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। कारण आर, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए को सही व्याख्या नहीं करती है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? प्रकाश संश्लेषण में हरा प्रकाश। कौन सा होता है? हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा? लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? केवल दिन में। कब होता है? केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? कौन सा हटाती? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? जल का प्रकाश अपघटन के द्वारा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन के। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों में खाद्य का भंडारण स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? केल्विन साइकिल स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा
ऑर्गेनेल पौधे में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में हस्तांतरित होता है? अंधकार निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में हस्तांतरित होता है? ATP के द्वारा। पौधों की पत्ती से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? पौधों की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। पौधों का शिथिल होना डैश की वजह से होता है? पौधों का शिथिल होना डैश किसकी वजह से होता है? पौधों का शिथिल होना वाष्पोत्सर्जन की वजह से। पौधों की शिथिल होना वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन सा जिम्मेदार है? वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन सा जिम्मेदार है? रंध्र है। घास और सामान्य उद्यान पौधे की पत्तियों के सिरे पर भोर के समय पानी की बूंदें दिखती है। यह जल संचय किससे प्राप्त होता है? जलरंध्र द्वारा। जलरंध्र द्वारा किससे प्राप्त होता है? जलरंध्र द्वारा। निम्नलिखित में से किसे अवयवी श्वसन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अवयवी श्वसन कहा जाता है? ऑक्सीजन के बिना श्वसन। पौधों के लिए प्राथमिक पोषण तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? नाइट्रेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाइट्रेट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? मटर। कौन से पौधा में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? कौन से पौधा में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन में। चना एवं अन्य दलहन में। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि दर मापने में। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि दर मापने में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है? 2,4-D। 2,4-D। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? साइटोकाइनिन के द्वारा। साइटोकाइनिन हार्मोन है। डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है। साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इंडोल यौगिक, एडेनिन व्युत्पन्न, कैरोटीनॉल और टर्पीन। इंडोल यौगिक एडेनिन व्युत्पन्न, कैरोटीनॉल और टर्पीन कहलाता है। गन्ने का लाल सड़न
रेड रूट ऑफ शुगरनेस किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? कालेटोट्राइकम फेलेकेटम, कालेटोट्राइकम फेलेकेटम के द्वारा। पौधा का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होते हैं? पिथियम डिवेरियनम के कारण, पिथियम डिवेरियनम के कारण। करनाल बंट एक बीमारी है, करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की, करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। पौधा में वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? वाइट जिंक की कमी से होता है। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु से पौधे में कीट पिटिका रोग हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में कीट पिटिका रोग हो जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? धान हरित बाल, जबकि मटर में पाउंड्री मिल्ड्यू, बाजरा में अर्गट रोग, चना में उकाट विल्ट। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने किया था? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल के द्वारा किया था। अर्नस्ट हैकेले के द्वारा किया गया था। इकोलॉजी शब्द की रचना किसके द्वारा? अर्नस्ट हैकेले के द्वारा किया गया था। जीवों और पर्यावरण के बीच को अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधे के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाते हैं? क्या कहलाता? पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या है? जीव और वातावरण का। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? आर्थर टॉन्सले ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है? जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक बंद परितंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक। फ्लोरा और फॉन का अर्थ क्या होता है? पौधों और पशु। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? खेत। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जा सकता है जल जीवशाला द्वारा। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जा सकता है जल जीवशाला द्वारा। एक खास श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीय उपभोक्ताओं में क्या अंतर है? एक खाद्य श्रृंखलाओं में प्राथमिकता उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ताओं में क्या अंतर है? प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, किंतु द्वितीय उपभोक्ताओं पौधा और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है।